हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं झारखंड का, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो भौगोलिक विस्तार है वो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और यानी कि उससे 87 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी दिशांतर के मध्य है। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे 18 भी मिल जाएगा, ठीक है। 19 मिनट की जगह पे 18 भी मिल जाएगा। तो ये अक्षांश होती क्या है और मतलब किस तरह से आप झारखंड का मैप अगर देखेंगे तो यह जो झारखंड राज्य है, आप या इंडिया का मैप देखेंगे, जैसे कि आप मैप में अगर आप टोटल ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, या तो फिर ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको विषुवत रेखा भी जानते हैं। तो यह बीच में जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग भूमध्य रेखा या तो इक्वेटर या तो विषुवत रेखा बोलते हैं, और ऊपर वाला जो है उत्तरी यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो भारत है ये पूर्ण रूप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? तो नॉर्थ में। आपको याद होगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और झारखंड जो है वो भारत का उत्तरी अक्षांश, आपको जैसे हम बताया कि उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश में है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। आगे हम लोग पॉइंट लेते हैं। अगला है, यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी जो गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इस राज्य का जो निर्माण है वो बिहार से 46% भूभाग को अलग करके बनाया गया था। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड भारत का जो 28वां राज्य है, अभी 27वां राज्य होगा, ठीक है। 28वां आपका आ जाएगा तेलंगाना। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना के वन क्षेत्र सम्मिलित हैं। झारखंड प्रदेश में छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना के जो वन क्षेत्र है वो सम्मिलित है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरी सबसे छोटा भाग है। यानी पहले नंबर सबसे बड़ा भाग जो आता है उत्तरी छोटा नागपुर का आता है, उसके बाद जो आता है वो संथाल परगना का आता है। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड आज का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, अगर झारखंड की मैप हम लोग देखें तो झारखंड की मैप अगर हम लोग बात करें तो देख लें, तो उत्तरी से यानी कि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे ना तो ये 380 किलोमीटर है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग देखेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, तो ये 463 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड जो है यानी कि झारखंड का विस्तार ये पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है पूरब से जो पश्चिम होगा वो होगा, पूरब से पश्चिम हो जाएगा 463 किलोमीटर। आपको याद रखना 463 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण अगर आप देखेंगे, उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम अगर हम लोग देखेंगे तो 463 किलोमीटर। अगला है, झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो देश का कुल क्षेत्रफल का 2.42% का हिस्सा रखता है, ठीक है। देश का टोटल भूभाग का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां बड़ा राज्य है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या अगर हम लोग देख लें तो 3,29,88,134 है, ठीक है। टोटल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.72% रखता है, ठीक है। टोटल जनसंख्या अगर हम लोग देश की बात करें तो झारखंड 2.72% की जनसंख्या है झारखंड में।
और अगर हम नंबर में हम लोग देख लें तो 3,29,88,134। जनसंख्या की दृष्टि से या राज्य में अगर बोले तो 14वें स्थान पे आता है। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से स्पर्श करती है। आप मैप में देख सकते हैं कि उत्तर में जो है बिहार से स्पर्श करती है। नीचे हम लोग देखेंगे यानी कि दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर उड़ीसा, और आप पूरब की ओर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम की तरफ जो है वो है छत्तीसगढ़। अब पश्चिमोत्तर देखेंगे ना तो ये कोना में आप यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा यूपी। क्या यूपी यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और तथा पश्चिम में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, व पश्चिमोत्तर में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अवस्थित है। आपको याद रखना है सिर्फ उत्तर प्रदेश से सिर्फ गढ़वा जिला मिलता है। सिर्फ गढ़वा जिला का जो बाउंड्री है वो वहाँ से, वैसे गढ़वा 3 स्टेट से लगता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से भी। झारखंड स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है। इसकी भौगोलिक सीमाएं समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य है जैसे कि मध्य प्रदेश है, इसकी भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर हरियाणा से आपको याद रखना है कि यह भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला स्टेट है। आगे हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जो यह राज्य के लातेहार में नेतरहाट और लोहरदगा में किसको, गुमला में रांची से, और लोहरदगा जो है किसको, और गुमला से भी गुजरती है। और रांची की हम लोग बात करें तो यह काके और मांझी दोनों स्थान से यह गुजरती है। तथा रामगढ़ में अगर हम लोग देखें तो रामगढ़ में गोला से यह कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम लोग देख लें तो झारखंड राज्य की आकृति हम लोग देखें तो चतुर्भुजाकार है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड राज्य में अगर चट्टानों की बात करें तो अक्रियन काल की चट्टानें जो है नीच से निर्मित है। चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। नवीन जलोढ़ यानी कि यहाँ क्या होगा तो नवीन जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। यानी झारखंड राज्य में अग्रियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्कल्प काल के नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं कि झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय में ही कि राज्य के अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वो यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। सिंहभूम में स्थित चट्टानों राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है, ये आपको याद रखना है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं पाट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है तो पाट कहलाता है। और यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है पाट क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है, पहाड़ी इलाके में। झारखंड की सबसे ऊंची अगर स्थान बोले समुद्र तल से तो पारसनाथ है, इसको हम लोग समत शिखर के भी नाम से जाते हैं। या 1365 मीटर है, ये आपको याद रखना, 1365 मीटर समत शिखर के भी नाम से जाना जाता है। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां जो है वो बरसाती है तथा यह गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है। झारखंड में अनेक जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड जो है वो पाए जाते हैं और झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। झारखंड राज्य की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है, यानी इस प्रकार की जलवायु है। इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून को दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। अगला है चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है अवशिष्ट प्रकार की है। यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है तो अवशिष्ट प्रकार की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं
झारखंड के कुल भूभाग की अगर हम लोग बात कर लें तो झारखंड के जो टोटल भूभाग है उसमें वनों की अगर हम यानी कि जो डेटा हम लोग देखें तो 29.62% है। कितना है? तो 29.62% यहाँ यानी कि जंगल जो है यानी कि वन है जो पाए जाते हैं। यह रिपोर्ट जो है 2019 का रिपोर्ट है, ठीक है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का जो कुल कार्बन स्टॉक की बात कर लें तो 222.882 मिलियन टन है, ठीक है, जो कि 817.234 मिलियन टन कार्बन और डाइऑक्साइड यहाँ पे है। देश के कुल कार्बन स्टॉक की मात्रा जो झारखंड में है वो 3.15% है। पठारी क्षेत्र और सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजना जो है वो चलाई जा रही है झारखंड सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी। राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, यह क्या है? प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी घाटी जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमाओं से झारखंड के 10-10 यानी कि जो है जिला बाउंड्री शेयर करते हैं। कितना? तो 10-10। कहाँ से? तो बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी। और उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं तो राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले एकमात्र जो है वो क्या है? तो गढ़वा। जैसा कि गढ़वा बता दिए कि गढ़वा जो है 3 राज्यों से यानी कि मिलता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से बाउंड्री शेयर होता है। किसका? तो गढ़वा का। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से सीमा का स्पर्श लैंडलॉक आपका डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं होता है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि सबसे बड़ा और छोटा जिला की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा अगर राज्य में जो जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है। और छोटा जिला की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे छोटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो रामगढ़ हम लोग देख लें, यह आ जाता है 1341 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम सिंहभूम की हम लोग बात करें तो 7224 वर्ग किलोमीटर यह आएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखें तो पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जो है वो रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर रामगढ़ का। और पश्चिमी सिंहभूम की हम लोग बात करें तो 7224 वर्ग किलोमीटर ये आता है। दूसरे स्थान में अगर पूछा जाए तो गुमला का स्थान है, ठीक है, 5360 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट है जो कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र से परिचय यानी कि हम लोग जो झारखंड का भौगोलिक स्थिति यानी कि जो झारखंड का एड्रेस है उसके बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।